सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अपना माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर हम प्रीव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? स्पेसिमेन कलेक्शन, डायरेक्ट डिटेक्शन, कल्चर आइडेंटिफिकेशन या फिर जो एएसटी होगा वो पढ़ेंगे। सीरोलॉजी भी स्टडी करेंगे और जो मोलिकुलर मेथड्स होता है वो भी स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्या दे रखा हमारा यहाँ पे? लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सेवरल स्टेप एज डिस्कस्ड इन हाईलाइटेड बॉक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो हम उसका कलेक्शन कैसे करेंगे स्पेसिमेन का, तो वो हमारा इस बॉक्स के अंदर बता रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट है कैसे डायग्नोस करेंगे हम उसको। स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट डिटेक्शन भी होती है। फर्स्ट 3 स्टेप है इसमें। फर्स्ट है माइक्रोस्कोपी, सेकंड है एंटीजन डिटेक्शन और थर्ड है मोलिकुलर डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे कि हम इनको कह रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग का यूज़ करके कि कैसे शेप उनकी कैसे साइज है ना। आगे हमारी आती है एंटीजन डिटेक्शन। किससे करेंगे? हमें कोई भी एक क्लिनिकल स्पेसिमेन ले लेंगे, उससे एंटीजन डिटेक्शन कर लेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराएंगे हम, है ना। आगे हमारी आती है मोलिकुलर डायग्नोसिस। मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे जो बैक्टीरियल डीएनए आरएनए होगा उसको किसी एक क्लिनिकल स्पेसिमेन से। थर्ड हमारा आता है कि कल्चर। हम डिफरेंट कल्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं उस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। कल्चर मीडिया यूज़ करेंगे, कल्चर मेथड यूज़ करेंगे, फिर क्लोनी माइक्रोस्कोपी करा सके, फिर स्मीयर टेस्ट भी करा सकते हैं, मोटेलिटी टेस्टिंग करेंगे। जैसे रॉबर्ट कोच ने हमें बताया था कि जो बैक्टीरिया उसकी मोटेलिटी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हैंगिंग ड्रूप मेथड। आगे हमारी आती है फोर्थ में आइडेंटिफिकेशन। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। फिफ्थ आता है हमारा एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या देखेंगे हम जो बैक्टीरिया है वो एंटी माइक्रोबल है भी या नहीं है, कि कोई रेजिस्टेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। तो सिक्स्थ हमारी आती है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी के अंदर क्या देखते हैं हम? एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे इसमें कि हाँ कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन एंटीबॉडी प्रेजेंट तो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखते हैं। सेवन्थ आती है हमारी क्या? मोलिकुलर मेथड्स। मोलिकुलर मेथड्स में हम पीसीआर या आरटीपीसीआर करते हैं। पीसीआर क्या होती है? हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए होगा ना उसको डेवलप कराएंगे और उसकी कॉपीज़ बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़, ताकि हमें पता लग सके जो आरएनए है वो किसका है, ह्यूमन का है या फिर कोई वायरसेस है या फिर कोई बैक्टीरिया उसका है। देन आगे हमारी आती है स्पेसिमेन कलेक्शन। जो स्पेसिमेन कलेक्शन है डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस टाइप का है। मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है चैनल पे, वो टेबल आप स्टडी कर लेना, उसमें बता रखा है जैसे कि किस टाइप का इन्फेक्शन हमारा है। देखो सबसे पहले क्या है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या एंडोकार्डाइटिस है। कैसे कल्चर कराएंगे हम? उसमें 8 से 10 ml ब्लड लेंगे, किसमें? एडल्ट्स के अंदर। क्लोरोहेक्सिडिन से पहले हम साफ़ करते हैं, पहले अल्कोहल से करते हैं फिर क्लोरोहेक्सिडिन से साफ़ करते हैं। देन हम 8 से 10 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं हमारे किसमें, जो कल्चर बोटल्स होगी उनके अंदर। सेकंड आती है हमारी कोई भी इन्फेक्टेनियस डिजीज़ कंडीशन होगी, उसमें हम क्या करेंगे, ब्लड सिर्फ हम कितना लेंगे, सिर्फ 2 ml कलेक्ट करते हैं। एसेप्सिस का ध्यान रखेंगे। और जो वैक्यूनेटर्स होते हैं, जो हमारी ईडीटी ट्यूब्यूल्स होती है या फिर जो ट्यूब होती है उनके अंदर हम कलेक्ट करते हैं। आगे आती है हमारी डायरियल डिजीज़। डायरियल डिजीज़ में क्या करते हैं हम, स्टूल का या फिर जो रेक्टल स्वैब है वो सैंपल रखते हैं। आगे हमारी आती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या करें, जो सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारी स्पाइन में प्रेजेंट होता है, उसमें क्या करेंगे, लंबर पंचर करके हम एस्पिरेट करेंगे हमारा जो फ्लूइड होगा उसको। आगे आती है हमारी इन्फेक्शन ऑफ अदर बॉडी, इन्फेक्शन ऑफ अदर स्टेराइल बॉडीज एरिया। स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स उसमें क्या लेंगे, सबसे पहले जैसे पेराइटल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड है जो हमारी पेरिडोंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड है जो हमारे पेरिनियल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड है जो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारी आती है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन।
स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में क्या होगा हमारा, इसमें या तो पस होगी या फिर एक्सुडेट्स वगैरह है जो वाउंड स्पैब्स हो गए, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी टिश्यू करेंगे या फिर जो एब्सेस है उसको कलेक्ट करेंगे। आगे आते हैं हमारे एनारोबिक इन्फेक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम टिश्यू का स्पेसिमेन रखते हैं या ब्लड का या फिर जो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स है या फिर बोन मैरो, उनके स्वैब्स को रखते हैं। लेकिन इसमें हम स्पूटम को नहीं रखेंगे कि एज ए इन्फेक्शन हम स्पूटम का कलेक्शन करके रख रहे हैं। एनारोबिक के केस में ऐसा नहीं करते हम। नेक्स्ट हमारी आती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थ्रोट स्वैब्स होते हैं जो एक मेम्ब्रेन कवर करती है, किसके ऊपर, जो टॉन्सिल होते हैं उनके ऊपर। हम क्या करेंगे, थ्रोट स्वैब लेंगे, नेजल स्वैब लेंगे, नेजोफेरेंजियल स्वैब्स लेंगे। 3 स्पेसिमेन कलेक्ट करती है इसके अंदर हम, है ना। देन आगे हमारा आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब जो ट्रैक के ऐसे नीचे जो ट्रैक होता है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसका हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इनमें इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पूटम कर लेंगे स्पेसिमेन, एंडोकार्डियल ट्रैकियल एस्पिरेट करा लेंगे, लवाज करेंगे, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे जो हमारे स्पेसिमेन है किसको, ब्रश से, और लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं। देन आगे हमारी आती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें हम क्या करेंगे, स्पूटम कर लेंगे हम अर्ली मॉर्निंग में, स्पूटम का कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट करेंगे एक वेल वेंटिलेटेड एरिया, और गैस्ट्रिक एस्पिरेट देखेंगे किसके अंदर, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है, अगर हमारी यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो हम मिड स्ट्रीम यूरिन का स्पेसिमेन लेंगे, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट यूरिन लेंगे, और जो कैथेटराइज पेशेंट है उसके जो कैथेटर ट्यूब है, क्लम्पिंग करने के बाद हम उसमें से कलेक्ट करेंगे। लेकिन हम कभी भी यूरो बैग में से सैंपल नहीं लेते, है ना। देन हमारे आते हैं जेनेटल इन्फेक्शंस। अगर जेनेटल इन्फेक्शंस हो रखे हमें तो हम यूरेथ्रल स्वैब लेते हैं, सर्वाइकल स्वैब लेते हैं, किसके लिए, यूरेथ्राइटिस की कंडीशन होगी तो उसमें, यूरेथ्रा की अगर इन्फ्लामेशन हो रखी है तो लेंगे हम ये दोनों स्वैब्स हैं या फिर जो भी सैंपल्स हैं उनको। एक्सुडेट लेंगे, जो भी जेनेटल अल्सर से निकल रहा है कि पस फॉर्मेशन है, वोटरी फ्लूइड है, वो सब हम एज ए स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। आई इन्फेक्शन में क्या देखते हैं हम इसमें 3 टाइप के सैंपल लेते हैं, एक्वस और विट्रियस फ्लूइड का, कॉर्नियल स्क्रैपिंग करते हैं, मतलब छोटा स्मॉल टिश्यू हम क्या करें, स्क्रैप करके निकाल लेंगे और उसको एज ए स्पेसिमेन हम स्टोर कर लेंगे, और कंजेक्टिवल स्वैब से भी लेते हैं। आगे आता है, अगर हमारे ईयर इन्फेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, एक स्वैब तो लेंगे हम कहाँ से, आउटर ईयर से, और एक स्वैब लेते हैं हम कहाँ से, इनर ईयर से। तो ये सारी जो इन्फेक्शन की टाइप थी और कहाँ से, मतलब जो कौन से स्पेसिमेन कलेक्ट करने थे, ये सब है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अलग से चैनल पे, तो वो आप लोग देख लेना। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि हाँ, अगर हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर ले तो हम किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मतलब हम उसको जब सब स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं फिर हैंडल कर रहे हैं तब हम परफॉर्म करेंगे। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एंटीबायोटिक स्पेसिमेन फॉर द कल्चर शुड बी कलेक्टेड। अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हो तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, है ना। देन आते हैं हमारी कंटामिनेशन। नॉर्मल जो फ्लोरा फोना होगा ना, उससे हम कंटामिनेशन होने से बचाएंगे, स्पेशली किसमें, यूरिन और जो ब्लड कल्चर स्पेसिमेंस होते हैं उनके अंदर। आगे आते हैं हमारी स्वैब्स क्या करेंगे हम, कन्वीनियंट होनी चाहिए लेकिन इन्फीरियर रखते, किससे, टिश्यू से, एस्पिरेट से, या फिर जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका। कंटेनर किस टाइप के होने चाहिए, कंटेनर हम स्टीराइल रखेंगे, टाइटली सील्ड होने चाहिए, लीक प्रूफ होने चाहिए, और वाइड माउथ के होने चाहिए ताकि जो स्पेसिमेन है हम अच्छे से स्टोर कर सके कि साइड में फैले ना वो। स्क्रू कैप कंटेनर होने चाहिए। आगे आती है लेबलिंग। जो भी स्पेसिमेन और प्रॉपर लेबल करेंगे हम उसको, किस पेशेंट का, उसका नेम, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, कौन उस ट्रीट कर रहा है, डायग्नोस क्या है, एंटीबायोटिक हिस्ट्री क्या है वो देखेंगे, टाइप ऑफ स्पेसिमेन क्या है वो देखेंगे, और इन्वेस्टिगेशन का डिज़ायर क्या है कि भाई हाँ हमें डायग्नोस करना है कि उसकी डिजीज़ कंडीशन कौन सी है। आगे हमारी आती है रिजेक्शन। अगर कोई भी इम्प्रॉपरली लेबल्ड स्पेसिमेन है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली रिजेक्ट कर देंगे। ये नहीं कि नहीं भी कोई नहीं, शायद उस पेशेंट का होगा, नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, और उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे उस स्पेसिमेन को। If anaerobic culture is requested, proper anaerobic collection container with the media should be used.
अगर एनारोबिक कल्चर हम करा रहे हैं तो एनारोबिक कंडीशन हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देन आगे हमारे आते हैं स्पेसिमेन शुड नॉट बी सेंट इन ए कंटेनर कंटेनिंग फॉर्मेलिन फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। जो हमारी फॉर्मेलिन होती है ना, उसमें क्या करेंगे, उसमें डाल के नहीं भेजेंगे हम कभी भी जो हमारा स्पेसिमेन होगा उसको, क्योंकि क्या कर जाती है ये हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा फोना होते हैं वो भी कंटेन करती है और रिएक्ट कर जाती है, तो स्पेसिमेन कुछ और ही रिजल्ट शो करेगा, जो रियल रिजल्ट है वो शो नहीं करेगा। देन आगे हमारे आता है स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट। स्पेसिमेन शुड रीच द लेबोरेटरी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द कलेक्शन। क्या करेंगे, जितनी जल्दी हो सके ना हमें उतनी जल्दी क्या करेंगे, जो स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करके हमने लेबोरेटरी पहुँचाना है, ताकि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो परफॉर्म हो सके। इफ़ रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मीडिया शुड बी यूज फॉर मोस्ट ऑफ द स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट टाइम शुड नॉट एक्सीडेड 2 आवर्स। क्या होता है, मतलब यू होता है कि कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जिनको 2 घंटे के भीतर पहुंचाना होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है CS बॉडी फ्लूइड्स है उनको विद इन 15 मिनट्स पहुंचा देना चाहिए। मिड स्ट्रीम यूरिन होगा उसका हम मतलब यू है कि 24 घंटे तक पहुंचा सकता है। आगे हमारे आते हैं स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर में क्या होगा, इसमें हम विद इन 1 आवर इसको क्या कर देना चाहिए, हमने ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। कैरी ब्लेयर मीडियम में ही ट्रांसपोर्ट होता है जो हमारा स्टूल कल्चर होता है वो। एनारोबिक कल्चर के लिए हम रोबोट्स एंड कुकड मीट ब्रोथ का यूज़ करते हैं, ताकि ये प्रॉपर जैसे हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वैसे ही रहे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कल हम करते हैं आगे हमारा specimen storage before processing. Thank you and like the video, subscribe the channel.